अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे जनरल साइंस की स्कीम को। 9th क्लास की जनरल साइंस यानी कि आर्ट्स के स्टूडेंट की जो साइंस होती है उसकी स्कीम को डिस्कस करने लगी हूँ। 23 की स्कीम है और आल पंजाब बोर्ड की है। पंजाब बोर्ड में आ जाते हैं लाहौर, सरगोदा, साहिवाल, मुल्तान, रावलपिंडी, कश्मीर, डेरा गाजी खां, फैसलाबाद, गुजरावाला। तो ये सब स्टूडेंट्स की बच्चे इसी स्कीम को फॉलो करेंगे। तो उसकी तरफ बात रहते हैं। इसके टोटल मार्क्स आएंगे 75 मार्क्स का बच्चा आपका पेपर होगा और 2 घंटे 30 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसके थोड़ा सा पेपर पैटर्न की तरफ आ जाते हैं। तो बच्चे फर्स्ट क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव का आएगा। 15 मार्क्स का पेपर होगा। 15 एमसीक्यूज आएंगे। 15 एमसीक्यूज में आपने एक एमसीक्यूज 1 नंबर का होगा। ठीक है, तो 15 एमसीक्यूज इनके आपने ऑब्जेक्टिव पेपर सॉल्व कर लेना। 20 मिनट इसका टाइम दिया जाएगा। उसके बाद बाकी जो 2 घंटा 10 मिनट है उसका वो टाइम आपका सब्जेक्टिव का यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन का। तो उसके बाद देखा जाए तो बच्चे क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, 3 क्वेश्चंस आपको शॉर्ट क्वेश्चंस के ही दिए जाएंगे। और उन्होंने आपकी बुक के 3 हिस्सों में आपकी बुक को डिवाइड किया है। पहले जो हिस्सा है उसमें कितने चैप्टर्स हैं, बाद में कितने हैं, वो सारा मैं आपको डिटेल में बता देती हूँ। लेकिन सबसे पहले देखा जाए तो बच्चे पैटर्न की तरफ आते हैं। तो तीनों क्वेश्चन जो है वो डिवीजन इस तरह से होगी कि हर क्वेश्चन में 9 क्वेश्चन दिए जाएंगे शॉर्ट क्वेश्चंस, और उनमें से 6 आपने करने हैं और 3 की आपको चॉइस दी जाएगी। हर क्वेश्चन 12 नंबर का होगा। एक शॉर्ट क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। तो यहाँ से आपने 6 कर लिए, 12 नंबर मिल गए। अगला क्वेश्चन उसमें भी 9 क्वेश्चन मिलेंगे, 6 करने हैं और 12 नंबर मिल गए। इसी तरह ठीक है, तीनों क्वेश्चंस आपने सॉल्व करने हैं और आपको एक तरह के 27 क्वेश्चन दिए जाने हैं और 18 आपने सॉल्व करने हैं, 9 की आपको चॉइस दी जानी है। उसके बाद रहते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चे हर लॉन्ग क्वेश्चन के 2 पार्ट किए जाएंगे। ए पार्ट जो है उसके भी 4 नंबर है, बी पार्ट के भी 4 नंबर है। तो ये दोनों मिलके एक 8 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा। 5 लॉन्ग क्वेश्चन दिए जाएंगे, 3 आपने अटेम्प्ट करने हैं और 2 की आपको चॉइस मिलेगी। ठीक है, टोटल आपके हो गए 75 मार्क्स। तो उसके बाद आ जाते हैं, थोड़ा सा पेपर डिटेल में बता देती हूँ। चैप्टर नंबर 1, 2 और 3, 3 चैप्टर्स जो हैं बच्चे, इनमें आपको 2-2 एमसीक्यूज आएंगे और उसके बाद 4, 5 और 6 तीनों में आपको 3-3 एमसीक्यूज आएंगे। ठीक है, तो टोटल हो गए 15 और 15 एमसीक्यूज मिलेंगे, 15 मार्क्स के आपको आएंगे। इट्स मीन कि हमने पूरे बुक के एमसीक्यूज की तैयारी बेस्ट वाली कर लेनी है। उसके बाद आ जाते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ। तो बच्चे क्वेश्चन नंबर 2, जैसा कि मैंने बताया कि 9 क्वेश्चन मिलेंगे, 6 आपने करने हैं, 3 की आपको चॉइस दी जाएगी। तो पहला जो क्वेश्चन है यानी कि शॉर्ट क्वेश्चंस में जो पहला वाला क्वेश्चन मिलेगा आपको, उसमें से 2 चैप्टर्स की तैयारी करनी है आपने बेस्ट वाली। 2 चैप्टर्स की बेस्ट वाली तैयारी कर लेनी है और 9 क्वेश्चन आपको यहाँ से आ जाने हैं। 6 आपने करने हैं। कोई भी 3 जो आपको लगता है मुश्किल है, इसमें डाउट है, उनको छोड़ देना। बाकी आपने 6 क्वेश्चन जो वो कर लेने हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 में भी 2 चैप्टर्स हैं। उन्होंने आपके जो 6 चैप्टर्स हैं 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। तो अगले 2 चैप्टर्स जो है उनमें से भी चैप्टर नंबर 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर नंबर 4 से 5 क्वेश्चन आएंगे और 9 मिलेंगे। टोटल 6 कम करने हैं, 3 की आपको चॉइस मिलेगी। 12 नंबर का काम यहाँ से हो गया। और अगले में भी सेम इसी तरह चैप्टर नंबर 5 से 4 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और 6 में से 5 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। तो बच्चे यहाँ पे हो गए आपके, यहाँ से भी 9 क्वेश्चन हो गए, 6 करने हैं, 12 नंबर आपको मिल जाएंगे, 3 की आपको यहाँ पे चॉइस मिल जाएगी। उसके बाद आ जाते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। तो लॉन्ग क्वेश्चन में बेटे क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसमें पहला वाला लॉन्ग क्वेश्चन यानी पहले 2 चैप्टर्स आपने शॉर्ट के लिए तो बेस्ट वाले रेडी करने हैं। अगर आपने पहले 2 चैप्टर्स को लॉन्ग क्वेश्चन में भी रखना चाहते हैं तो बच्चे पहले 2 चैप्टर्स के लॉन्ग क्वेश्चन अच्छे से कर लीजिएगा। ए पार्ट और बी पार्ट दोनों यहाँ से पहले 2 चैप्टर से आ जाएगा। उसके बाद देखा जाए तो 3 बाकी जितने भी क्वेश्चन है 6, 7, 8, 9, 10 9 तक, ये तीनों जो क्वेश्चन है इनमें सब एक चैप्टर है। अगर क्वेश्चन नंबर 3 चैप्टर नंबर 3 पूरा तैयार कर लोगे अच्छे वाला तो ए पार्ट फर्स्ट हाफ से और सेकंड पार्ट सेकंड हाफ से आ जाएगा। यानी कि एक ही चैप्टर को बेस्ट रेडी कर लो, 8 नंबर का काम यहाँ से आ जाना। 2 पार्ट्स आपको मिलेंगे 4-4 नंबर के। 4 भी इसी तरह चैप्टर नंबर 4 रेडी कर लो। इनमें से अब देखें आपने करना है 3 क्वेश्चन है। अब आपकी मर्जी है कि अगर आपको पहले 2 वाले जरा मुश्किल लग रहे हैं तो आप पहले 2 को चॉइस पर छोड़ लो, इसके जस्ट शॉर्ट तैयार कर लो। 3 और 4 को देख लो, 3, 4, 5 अगर नहीं इनमें से भी आपको एक चैप्टर छोड़ सकते हो, बाकी पूरा चैप्टर रेडी करना है। लेकिन ये है कि अच्छे से रेडी करना है क्योंकि जैसा कि न्यू जो पैटर्न है उसमें 30% जो है कंसेप्शनल पेपर क्या कहा जा रहा है कि वो आएगा। लास्ट टाइम भी इसी तरह हुआ था। इस बारे में सारा डिटेल में डिस्कस कर दूंगी। कंसेप्शन पेपर किस तरह से आएगा और उनको किस तरह से सॉल्व करना है, किस तरह से अच्छे से याद करना है, तो ये सब मैं आहिस्ता आहिस्ता आपके साथ डिस्कस करूंगी। लेकिन अभी आपके पास जो टाइम है, ये बता तो मैंने दिया कौन कौन से राउंड किस चैप्टर से आने हैं, शो किस तरह। अभी जो टाइम है बेटे
एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन तैयार करने का, अच्छे से एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन तैयार करो। इसमें भी मजीद आपको बाद में क्या क्या याद करना है, मजीद अगर कुछ नई चेंजिंग आती है कि यार कंसेप्शन पेपर कैसे सॉल्व करना है, वो सारा आपको ऐसा ऐसा मैं नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करती रहूंगी, ठीक है। तो अभी आपको इतना पता चल गया है कि कितने चैप्टर में से शॉर्ट आना है, कितने में से लॉन्ग आना है, तो उनको देखो और आराम से इसकी तैयारी करना शुरू कर दो। अभी आपके पास काफी टाइम है, दिसंबर तक, आप नवंबर तक इसकी तैयारी करो। नवंबर में जाके आप रिवीजन में आ जाओ, रिवीजन करने के बाद इंशाल्लाह जनवरी फरवरी में आप लोग पेपर पैटर्न की तरफ आना, क्योंकि पेपर जो है वो आप लोगों के हो सकता है जल्दी हो जाए। तो तैयारी शुरू करते हैं, ठीक है। तो दुआओं में याद रखिएगा और अल्लाह हाफिज।